बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एपी एक सीरीज दी हुई है। देखिए दिया 3, 8, 13, 18 का कौन सा टर्म 78 है ये पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सा टर्म 78 है ये हमको लाना है। तो देखिए पहले हम जानते क्या है, दिया क्या हुआ है। तो हम लिख देते हैं गिवन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इज अ फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। एंड डी क्या होता है, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दें। 8 माइनस 3 इज इक्वल कितना आ गया 5। 13 माइनस 8 भी करेंगे तो भी 5 आएगा। 18 माइनस 13 करेंगे तो भी 5 आएगा। और क्या चाहिए होता है एन, यही तो नहीं पता। वो बोल रहा है कि 78 कौन सा टर्म है। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि 78 कौन सा टर्म है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म इज 78। हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एल, या इसी को हम कह सकते हैं एनथ टर्म इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन या एल की वैल्यू कितनी है 78 है, इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस एन की वैल्यू तो नहीं पता हमें, और डी की वैल्यू कितनी है 5 है। हम यहीं से -3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 78 माइनस 3 हो गया। अब ये क्या है 5 एन, 5 1 जार 5। 78 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बच गया 75। ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो गया 5n। 75 में 5 जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल 5n। देन n इज इक्वल 80 अपॉन 5। 5 से कट कर देते हैं, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, बच कितना गया 3 बचा, 30 हो गया। 5 6 जार, सो n इज इक्वल आ गया 16। मतलब वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 16। मतलब जो 78 है वो कौन सा टर्म है 16 टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो 78 इज अ 16 टर्म, या 78 श्रेणी का 16वां पद है। ठीक है, यह प्रश्न हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन 4th कह रहा था, उसमें पूछा था कि 78 कौन सा टर्म है। यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि कौन सा पद, सीधा सीधा वही पूछ रहा है कि 205 कौन सा पद है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो गिवन है क्या गिवन है a, देन a इज इक्वल 7 एंड d इज इक्वल 13 माइनस 7। 13 माइनस 7, 13 में से 7 गया तो 6। ठीक है, अब ये कौन सा टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया। L इज इक्वल टू 205। फाइंड क्या करना है n, कौन सा टर्म n हमको फाइंड करना है। चलिए आगे देखते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, हमको फॉर्मूला क्या पता है, L इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए L की वैल्यू कितनी है 205 इज इक्वल a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू ही तो नहीं पता हमें, इंटू डी की वैल्यू है कितनी 6।
चाहे तो पहले यहीं पे मल्टीप्लाई कर लें, पहले जो ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है, उसको जोड़ घटा लें, उसके बाद ट्रांसफर करें। तो यही कर लेते हैं। 205 इज इक्वल 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई हमने किए तो 6n और माइनस कितना 6 1 जार 6। 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया तो 1 बच गया प्लस 6n। 1 को हमने यहाँ भेज दिया। 205 में 1 माइनस होगा इज इक्वल 6n। अब इसके बाद का पार्ट यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए 205 में अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 204 इज इक्वल 6n। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 204 अपॉन 6। ठीक है। अब देखिए 6 1 जार 6 की टेबल पढ़ते हैं। 6 1 जार 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़्यादा तो टेबल पढ़ ही नहीं सकते। 6 3 जार 18 बच गया 2, ये हो गया 24। 6 4 जार 24, देन n इज इक्वल हो गया 34। अब देखो जैसा सवाल था उसका उत्तर वैसे ही लिख दें। अतः अभिष्ट श्रेणी का अभिष्ट श्रेणी में कितने पद हैं, अभिष्ट श्रेणी में कितने टर्म हैं, 34 टर्म हैं। ठीक है। इसने पूछा था कि कितने टर्म हैं, तो कितने टर्म है 34 टर्म्स हैं।